सकता है और पूरी फील्ड को भी खत्म कर सकता है। आप डॉक्टर बन के भी बर्बाद हो सकते हैं अगर मुद्दे पे आएंगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है। डीएटी बेसिकली अब डाइट डाइट आपको वो खासतौर पर वीरों में जितने डॉक्टर हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल है यहाँ ये वो डॉक्टर डीएटी वाले बैठे होते हैं, या आपको डाइट की प्लानिंग बता रहे हैं, न्यूट्रिशन बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, खासतौर पर छोटे बच्चे बीमार रह रहे हैं, मसले मिसाइल हैं, तो ये वो लोग हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ये साइड आपकी पहले से डॉक्टर ये इन 6 को करके आप डॉक्टर कहलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एमबीबी और बीडीएस को ही बताया जाता है लोगों को और कुछ नहीं बताया जाता, जिससे ये हो रहा है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा हो रही है और बाकी चीज़ें जो है वो कम हो रही है। तो चॉइसेस आपके पास ये 6 हैं जो आप जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर पहली स्लाइड से बाहर आ जाता है और वो कहता है सर मैं एंटीनेस नहीं ले सका या मेरा उसका मार्क्स नहीं है, अब बताएं मैं क्या। अब ये थोड़ी सी कम कैटेगरी है, वो हाई 90 प्लस अब वाली कैटेगरी 1 बताइए, अब कैटेगरी 2 की तरफ चले जाते हैं, प्री मेडिकल। ये अलाइड साइंसेस आपकी वो है जो बेसिकली असिस्ट करेगा डॉक्टर, जैसे मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। एक बात होता था हर बात में क्या ऑपरेशन कर दो, कान काट दो, बाजू काट दो, शुगर ज़्यादा होगी, ये हमने देखा एक वक्त में ऐसे ही होता था। अब ऐसा नहीं, मेडिकल इमेजिंग के थ्रू आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि बॉडी में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जरूरत है भी करने की। तो जब से MIT आई है तो आपके ऑपरेशन 60% पाकिस्तान में जो है वो काम, बल्कि दुनिया में जो है वो कम हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी डिग्री आपकी हो सकती है। MIT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये जो आप आजकल लैब बड़ी मॉडर्न होगी, तो पहली वाली लैब्स नहीं, अब तो विदिन 2-3 आवर्स टेस्ट आपको बना के दे देते हैं। 10-5 किस्म की लेबोरेटरी स्कोर है, आपको लोग चाहिए, अस्पतालों में आपको लोग चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजी बेसिकली आपकी आंखों की साइंस, ये आजकल आप जाते हैं ना वो आपको चेक करते हैं, नहीं ये खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में इस टाइम इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है आंख की, ठीक हो गया। इसी तरह स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, बच्चे खिलाते हैं बोल नहीं पाते, ये इसलिए आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें इन डिटेल। मतलब देखिए हम किस में एंटी टेस्ट करवाते हैं तो हम बड़े आराम से आपको BBS बता के लैपटॉप बंद करें और चले जाए। बताने का मकसद है बेटा एक ही चीज़ तो पूरा पाकिस्तान नहीं कर सकता ना, कुछ और भी तो बच्चे के लिए होना चाहिए ना। जैसे इंजीनियरिंग में भी आते हैं उसमें भी हम बता रहे हो जाकर, तो ये आपके पास डिफरेंट डिग्रीज हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई टीचर बनना चाहता है, प्री मेडिकल का बच्चा, और उसको पसंद है, टीचर को आप आइडलाइज करते हैं कि बच्चे होते हैं, मतलब लेकिन टीचर को भी चाहिए कि बच्चे को बिठा के बताएं पुत्र इतना आसान नहीं, जितना दिल लगा है दूर से देख के आया टीचर बच्चा के टीचर डांट रहा है, खड़ा कर दिया क्या पावर अथॉरिटी, ठीक हो गया। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, स्टेमिना चाहिए, बोलने का, गुस्सा, गर्मी, प्यास, बहुत सी चीज़ें साथ साथ चलेंगी और सब चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है, फिर जाके आप बन सकते हैं। ज़ूलॉजी आपके पास है, बॉटनी आपके पास है, जेनेटिक्स वगैरह, ये वो चीज़ें यहाँ से बायोकेमिस्ट्री वगैरह आप पढ़ा के आगे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजों में भी पढ़ा सकते हैं अगर टीचिंग करिए, लेकिन कम से कम PhD करके जाओ फिर इन चीज़ों में। सिंपल आप ग्रेजुएशन करके जाओगे तो वही 20-30-40 हज़ार, तो आपने बड़े लेवल PhD लेवल के टीचर्स हैं आज 4-5 लाख कमा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में HODs लगे हुए हैं, गाड़ियाँ उनके पास हैं, चीज़ें हैं, तो टीचिंग करके भी वो अच्छा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते। ज़रा MBBS क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। 16 आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं पंजाब में और 3 BDS, टोटल 50 प्राइवेट हैं। प्राइवेट का मतलब होता है कि आपको किसी सूबे का डोमिसाइल नहीं चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट में तो आपकी, अगर आप पंजाब के बच्चे तो आप सिर्फ पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप पाकिस्तान में किसी भी सूबे में किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, पाबंदी आपके ऊपर नहीं है। तो 50 आपके डेंटल हैं और 43 आपके जो है 43 डेंटल हैं और प्राइवेट जो है दूसरे आपके आ जाते हैं, इसमें MBBS वगैरह भी जाते हैं। MD कैट का आप देख रहे हैं 50% एंटी टेस्ट, ठीक हो गया, 40% और 10% मैट्रिक, यानी कि अभी आपके पास सेकंड ईयर, जिन बच्चों को होता है ना फर्स्ट ईयर में नंबर कम आ गए नहीं हो सकता, सोचें कैलकुलेशन करने पहले हमारे पास अभी एंटी टेस्ट कितना पड़ा है 50%, सेकेंड ईयर कितना पड़ा है 40% टोटल है ना, तो आपका सेकेंड ईयर कितना पड़ा 20 और 2% प्रैक्टिकल, 72% पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कितनी? तो जो आप उदास जाके बैठे हुए और जो मैट्रिक जो मावल सब कुछ मैट्रिक भी होता है वो तो सिर्फ 10% है, तो 72% है, तो अभी भी आपने 100% चांसेस आपके हैं कि इंशाल्लाह जो है वो आप कर लेंगे, कोई ऐसा इशू भी नहीं। नाम तो आपका बेसिकली आर्मी ऑपरेटेड है, AMC आपने देखा ही होगा, शायद वो मूवी थी, एक थी निगार, उसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज दिखाया तो बड़ा बच्चे उसको आइडलाइज करते हैं, वर्दी और ना सारा कुछ, तो उसके लिए आपको नम्स का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक हो गया। इसमें CMH वगैरह भी आते हैं। आसान आपका बेसिकली कराची में मेडिकल एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ बच्चा कम अप्लाई करते हैं, तो कराची में है, फिर प्राइवेट है, खैर स्कॉलरशिप है उसके अंदर, लेकिन इसके टेस्ट डिफरेंट होता है। अभी टेस्ट फॉर्मेट आपको दिखाते हैं कि टेस्ट कैसे फॉर्मेट हो। सबसे पहले हम MD कैट की बात करेंगे तो बायो 68, केमिस्ट्री 54 है। अब ये सवाल है आपके जो आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह तकरीबन 3.5 घंटे का ये टेस्ट होगा, एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा सितंबर में, अगस्त के एंड में, सितंबर में इंशाल्लाह हो जाएगा। पिछले साल ये 13 नवंबर को हुआ था, उसमें कोरोना था, कोरोना तो खैर नहीं था लेकिन उसमें सैलाब आ गए थे और PMC और बेसिकली इमरान खान की गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ की क्लैश थे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड मसले।
उसमें आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन टेस्ट बहुत लेट इस दफ़ा जल्दी होगा, क्योंकि इस दफ़ा उम्मीद है कि कोई इस तरह के मसले नहीं हों। पाकिस्तान में आप उम्मीद ही कर सकते हो, ठीक हो गया। लॉजिकल रीजनिंग आपके 6, अभी लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, बाकी चले इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली थोड़ा IQ रिलेटेड सवाल होंगे। ये तकरीबन 26 से कोई 25-26 के करीब लेक्चर होते हैं, है ये बड़ी सिंपल चीज़, लेकिन इसको भी किप्स आपको प्रॉपर तैयारी करवाता है। टोटल आपके 200 MCQs हैं। नम्स की तरफ आ जाए, नम्स में आप बायोकेमिस्ट्री, इसमें आप देख रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब आप कहेंगे सर किस तरह का टेस्ट है, वो आपसे पूछेंगे आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप वहाँ जाके ये तो देखोगे ना पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना है, वो अलग बात है, आपने बनना इसलिए शायद हो, लेकिन मैं आपको पहले आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते वो जब तक आप इंसानियत वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं हो। लेकिन वहाँ पे वो आपको ट्रेनिंग टिप्स करवाएगा। आसान है, इसमें साइंस रीजनिंग भी है और मैथ रीजनिंग भी है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जो A लेवल का बच्चा होता है वो ज़्यादा जाता है आसान की तरफ, ठीक है। तो अगर कोई A लेवल का बच्चा हो तो बेशक आप उसको गाइड कर सकते हैं। मेरिट देखते हैं, मेरिट आपको दिखाना क्यों जरूरी, मेरिट इसलिए बच्चे को पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वो जा रहा है वो मुकाबला कितना टफ है, ये बच्चे को एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो मेडिकल वाले बच्चे इसको बेशक नोट भी करें, ठीक हो गया, बल्कि सर को भी 1-2 पिक्स दे जाऊंगा ताकि बच्चा अगर पूछे तो उसका सवाल जवाब। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेरी जन्नत क्या है, किंग एडवर्ड। अगर मैं मेडिकल का बच्चा हूँ तो मैंने लाहौर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सोचा हो, उसके गार्डन सबसे बड़ी बात लड़कियों के लिए अच्छी बात है कि साथ नारकली गोलगप्पे भी खा लेंगे आप, ठीक हो गया। तो बाजार बड़ा मशहूर है, फिर अपने शशके हैं, ठीक है, लड़कों के लिए भी उसकी वैल्यू बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने कहा 93.51 इसका पिछली दफ़ा मेरिट ज़्यादा है। ये दफ़ा जब बताते हैं ना गोलगप्पे बच्चे बड़े खुश होते हैं, फिर मेरिट पे थोड़े से थोड़ा वो वापस आ जाता है, दुनिया में वापस आ जाता है, ठीक हो गया। तो 93.15, ठीक हो गया, थोड़ा मेरिट ज़्यादा है। और 325 सीटें मैंने पाकिस्तान में इंशाल्लाह इन 325 बच्चों में होना है जिसका लाहौर में एडमिशन हो रहा हो। तो ये हमें इस चीज़ का नहीं पता। दिखाने का मकसद क्या होता है कि एक आइडिया बच्चे को हो कि अगर मैं प्री मेडिकल का बच्चा हूँ। इसी तरह अगर आप डेंटल में जाना चाहते हैं तो इसमें मेरिट थोड़ा कम 90 नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसमें हमारे फैसलाबाद में भी, पंजाब भी है, नेशनल मेडिकल कॉलेज भी हमारे पास। 3 आप डेट्स देख लेते हैं। MD कैट पिछली दफ़ा, ये पिछली दफ़ा की डेट नहीं है, ये उससे पिछली दफ़ा की डेट है। क्यों नहीं दी, क्योंकि यहाँ 13 नवंबर लिखते तो आपके जहन में आ जाता बहुत टाइम पड़ा। तो इस दफ़ा नवंबर नहीं होगा, बता चुका मुस्लिम साहब थे। इस दफ़ा कब होगा, उम्मीद है अगस्त के एंड में है। तो तैयारी अपनी तरह रखेंगे और इंशाल्लाह FSC का लास्ट पेपर होगा सुबह 6 बजे, और मैं चाहता हूँ कि सुबह 6 बजे मेरा बच्चा पढ़े। अब कहेंगे सुबह 6 बजे सर, हमें तो 8 बजे भी कॉलेज बहुत जल्दी लगता है जाके, ठीक है। सुबह सुबह पढ़ेंगे ताकि जल्दी फ्री होंगे, पूरा दिन आपके पास पढ़ने के लिए। तो जो बच्चा 11 बजे में आ रहा है वो शाम 4 बजे का नहीं करना, इसको तो अभी 2 मिनट में टेस्ट हो जाएगा। अगर ये बच्चा हर चीज़ को देखता और सोचता है सर ये अगर ऐसे हो जाए ना, इसको कैसे आसान किया जाता है, इसको कैसे चीज़ें सिंपलीफाई करें। कभी आपने चाइना की वीडियोस देखी होंगी, जापान की वीडियोस देखी होंगी, तो घरों में उन्होंने हर चीज़ वो रखी हुई है, बटन दबाते हैं, चीज़ रखते हैं खुद ब खुद। पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं होता और दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बार बार ये कह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, जहाज से रिलेटेड, चले पायलट नहीं बन सके तो ये तो कर ही सकते हैं ना आप, ठीक हो गया। एवियोनिक्स आपके पास है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल है, ये सारी चीज़ें। मेरी पर्सनल जो है वो मैकेट्रॉनिक्स है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी मुझे बड़ी पसंद है। और यहाँ स्टेज पे आपको खड़े होकर बता रहा हूँ, अगले 2 साल में पाकिस्तान का कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जो नहीं करवा रहा हो। ये प्रेडिक्शन है और ये आपको इंशाल्लाह सच होती नजर आएगी आगे 2-4 सालों में सब कुछ। और जब इस पर इतना काम चाइना कर चुका है इस पर, और हमारे लिए आसानी कर गया वो कि बाकायदा क्लासेस वाइज उसने कोर्स बना दिए। क्लास 1 का एक लीगो कोर्स, छोटे रिपोर्ट्स है, वो मैं देख कल पढ़ा था सारा बैठ के ना। तो क्लास 1 को रिपोर्ट्स बता रहे, 2 का बच्चा ये वाला रिपोर्ट बनाएगा, 3 का बच्चा ये रिपोर्ट बनाएगा। उन्होंने क्लासेस वाइज को डाइवर्स भी कर दिया कि कौन सा बच्चा कौन कौन से काम करेगा। तो ये अब स्कूलों में अगर शुरू हो गया तो सोचें वो जो यूनिवर्सिटी का लेवल होगा। और पाकिस्तान की डिग्री जो दुनिया बदल रही है वो आर्टिफिशियल, दुनिया ने से आज से 8-9 साल पहले काम शुरू किया, हम इंशाल्लाह 8-9 साल बाद काम करेंगे, ठीक है। तो 15 साल तो पाकिस्तान लेता है समझने में कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो जब दुनिया बना लेती है तो हम उठा लेते हैं, अपने पास चीज़ें ले आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी में, ठीक है, करवाया जा रहा है, उसमें अप्लाई करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डिग्री बड़ी आप वेब वगैरह सब कुछ है, लेकिन डिग्री को ज़बरदस्त करना है। फिर जाकर अगर करियर फील्ड, अगर आपका बच्चा कहे जी मैंने ना इंजीनियरिंग वाली कोई फील्ड करनी है और ना ही मैंने मेडिकल वाली कोई, और बताएं सर क्या, और बता देते हैं, ठीक हो गया। और में आप देख रहे हैं आपके पास क्या क्या है, मैनेजमेंट साइंस है, सोशल है, सिविल सर CSS को बड़ा शौक होता है हमारे आपको। 30% डॉक्टर जो है वो CSS का, 30% डॉक्टर CSS करता है। क्यों करता है, गाड़ी है और अफसरी है और आगे लोग पीछे लोग जा रहे हैं। क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे फादर ने भी CSS किया, सिस्टर ब्रदर सब ने किया, तो मैं तो अपने खानदान में CSS किया। करते क्या है जो लोग CSS करते हैं, वो बचपन से अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो नॉलेज हासिल करते हैं, इंटरव्यू पे काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे काम। इंजीनियरिंग का बच्चा ये स्लाइड इसको देखे, इसको रट्टा लगाएं, इसको रट्टा नहीं मैं तो बता ही देता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करें। अगर मेरे नंबर कम है, ये मैं जरा इसको ना थोड़ा बड़े ध्यान से एक एक यूनिवर्सिटी करके आपको बताता हूँ ताकि आपको जहन में बातें बैठ जाए। अगर मेरे नंबर में 320 है, 310 है,
और मैं समझ के बैठा हूँ कि जिंदगी खत्म होगी, क्या होगी, एंड ऑफ स्टोरी। मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका जीके यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। तो जीके यूनिवर्सिटी में जो सबसे इंटरेस्टिंग फिगर है, थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ, नजर आपको आ जाए, ये मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये पहले मैं कर लिया, अब मैं करता हूँ। जीके यूनिवर्सिटी में आप करें 85% एंटी टेस्ट, कितना 85%, 10% फर्स्ट ईयर। इंजीनियरिंग में तमाम चीज़ें जो हैं फर्स्ट ईयर, आपको फर्स्ट ईयर की बेस पे दाखिले होंगे। अभी हम सेकंड ईयर के बाद नहीं। बच्चे से पूछा बेटा आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, उसने कहा सर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी। एक बात बताता हूँ तुम्हें बड़ी खुशी होगी। सर क्या बात है बेटा, अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 20% आपका बेसिक मैथ है, एडवांस मैथ 50% है, 10% इंग्लिश है और 20% IQ का पोर्शन है। इसमें ना फिजिक्स है ना ही केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन अगर आप यूटी की बात करें तो उसमें आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तमाम चीज़ें हैं। इसका मतलब है जो के बच्चों को नहीं पता होता और फिर बच्चे जो है वो नुकसान में आते हैं और फिर प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक हो गया। आपको कहानी याद है खरगोश वाली? दुनिया में आधी दुनिया गुजर चुकी है और हम यहाँ बैठे हैं। नस्ट अपना एक टेस्ट ले चुका है, दूसरा भी टेस्ट हो चुका है, तीसरा आपका 8 अप्रैल को टेस्ट आ रहा है, चौथा जाके आएगा जून और जुलाई। अब मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो जुलाई वाला टेस्ट दे दें। 3 टेस्ट गुजरेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी यूईटी का टेस्ट कब हुआ है? हाँ जी, ई-कैट का टेस्ट कब हुआ था? ये होना है अभी। हाँ जी, 13 से 17 मार्च, 13 से गुजर गई। ओहो अच्छा अच्छा। कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है? 2। पहले तो इन 2 बच्चों के लिए क्लैपिंग करने जबरदस्त करनी चाहिए। मेरा इन्फॉर्मेशन बता के चले, हम ऐसा नहीं कर रहे। हम ये आपका QR स्कैनर